हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट प्लांट की वीडियो शेयर करूंगी। साथ ही साथ इसका कटिंग रिज़ल्ट भी शेयर करूंगी और इसके हर एक एस्पेक्ट पे बात करूंगी। इसकी केयर टिप्स सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन। वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से प्लांट का नाम एग्लोनिमा चाइनीज़ एवरग्रीन है और इसको प्राइड ऑफ सुमात्रा भी बोलते हैं। और इसकी 400 वैरायटीज़ पाई जाती है, जिसमें से कुछ वैरायटी मेरे पास है, 4-5 मेरे पास होगी। तो मैं यहाँ उन सब वैरायटी का थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप नर्सरी से अगर आप प्लांट ला रहे हो तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट भी वेरी करता है। अब ये रेड वाला जो आप रेड लिपस्टिक वाला एग्लोनिमा आप देख रहे हो, ये आपको 300 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। और फिर इसकी साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बुशी है और बड़ा है तो फिर ये इसका कॉस्ट भी आगे जाएगा। तो ये रेड वाला एग्लोनिमा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसका कॉस्ट थोड़ा आगे जाता है। और एक होता है कॉमन एग्लोनिमा, जो कि ये आप देख रहे हो, ऊपर में स्क्रीन चल रही है। तो ये 150 के अराउंड आपको मिल जाएगा इजीली। ये आपको कॉमनली कहीं पे भी किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। और इसके भी साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बुशी है, बहुत ज़्यादा बड़ा गमले में है तो थोड़ा कॉस्ट आगे जाएगा। और एक आता है पिंक एग्लोनिमा, वो 300 के अराउंड आता है। उसके भी साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर वो भी थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। एक स्नो वाइट करके आता है, वो 200 के आसपास आपको इजली मिल जाएगा। तो फिर इस तरह से एग्लोनिमा का कॉस्ट होता है और अकॉर्डिंग टू द प्लांट साइज़ ये बढ़ता है इसका प्राइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको किस तरह से केयर करना है। फ्रेंड्स, ये ट्रॉपिकल रेनी सीज़न का प्लांट है, मतलब बड़े प्लांट के छाया के अंदर ग्रो करता है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखोगे तो इसकी लीफ जो है बर्न हो जाती है। ये बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसको आप प्रोपोगेट जब करोगे तो उसके बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत दिन के बाद ये ग्रोथ करता है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो मैं सनलाइट की बात कर रही थी, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग की धूप इस प्लांट के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे जगह में इसकी प्लेसिंग करनी है जहाँ ब्राइट लाइट आती है। और जिस प्लांट के लीफ में वेरिगेशन कम होती है तो आप उस प्लांट को मीडियम या लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। और जैसे जैसे इनमें वेरिगेशन बढ़ता जाएगा तो इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। स्पेशली कलरफुल वैरायटी वाले, जैसे पिंक लिपस्टिक हुआ, रेड लिपस्टिक हुआ और पिंक एग्लोनिमा हुआ, तो इनमें कलर होता है। तो अपने कलर को मेंटेन करने के लिए इसको अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो इसी तरह से आप इसको, अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो आप इसको बीच बीच में सनलाइट ज़रूर से दिखाना, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको रखना है। प्लेसिंग का मैं बात कर दी, लेकिन साथ साथ भी ये भी बता रही हूँ कि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इसको। और अगर आप ज़मीन में कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, जैसे कि ये वाला एग्लोनिमा ज़मीन में है। और अगर आप पॉट में रख रहे हो तो पॉट साइज़ की बात करूँ तो ये छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे अपना पब्स को ग्रो करता है। और जब आपका गमला पूरा भर जाए तब अपने आप इसको बड़े गमले में रिपोर्ट करना। तो अगर आप चेक कर लो कि स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके पप्स निकल रहे हैं, तो फिर आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर देना। नहीं तो ये इसको छोटे पॉट में भी लगाओगे तो ये काफ़ी दिन तक छोटे पॉट पे अच्छा हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये मैंने बताया जैसे कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता है। तो आप इसको स्टार्टिंग में आप इसको छोटे पॉट में डालो, फिर जब वो पूरा बड़ा सा होने लगेगा, जब इसका पूरा अच्छे से स्टेम वगैरह आ जाएंगे, तब इसको बड़े गमले में शिफ्ट करना। जैसे कि ये मेरा बड़े गमले में, क्योंकि इसमें बहुत सारे अब स्टेम निकल के आ रहे हैं, तो इसको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट किया। और फ्रेंड्स, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और मैं ये प्लांट जो आप देख रहे हो, ये मैं इसको दिखाऊंगी कब मैंने इसको प्रोपगेट किया था, कब मैं इसको कटिंग से लगाई। तो इसका प्रोपगेशन भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। इसका प्रोपगेशन आप 2-3 वे से कर दोगे। देखो इसका साइज़ छोटे गमले में है और कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं प्रोपगेशन की बात करी थी, तो इसका प्रोपगेशन आप 2-3 वे से कर सकते हो। बहुत ही ईजी इसका प्रोपगेशन होता है। प्रोपगेशन का बेस्ट तरीका
ये है कि आप कटिंग के थ्रू भी आप प्रोपगेट कर सकते हो। इसका जो कटिंग लेना वो 5 इंच का कटिंग लेना, फिर पानी में रख देना और उसका पानी में ही रूट डेवलप हो जाएगा और पानी को चेंज कर देना वीक में एक बार। अगर नहीं तो आप कटिंग को इस सीज़न में आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा देने से चल जाता। अगर किसी का कटिंग डायरेक्ट नहीं चलता उसमें मैंने जो ये वाली कटिंग लगाई है इनको मैंने डायरेक्ट लगाया था, लेकिन अगर जिनकी कटिंग नहीं चलती है वो थोड़ा पानी में प्रोपगेट कर दे और रूट आने का वेट करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। एग्लोनिमा को इतना कॉस्टली आता है तो आप छोटा सा कटिंग ले आओ, कटिंग से 5 इंच का कटिंग लेना तो उससे ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। और मैं यहाँ पे सॉइल मिक्सचर की बात बता दूँ, एग्लोनिमा जो प्लांट होता है उसको वेल्ड्रेन सॉइल पसंद होता है, तो ऐसे सॉइल बनाने के लिए आपने गार्डन सॉइल और सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट सभी को इक्वल अमाउंट में लेना है। ये मिक्सचर जो है आपके सॉइल को पोरस बनाएगा और आपका जो एग्लोनिमा प्लांट है वो बहुत हेल्दी रहेगा। इस टाइप के आप अगर आप सॉइल प्रिपेयर करते हो तो इस तरह का मैंने सॉइल प्रिपेयर कर लिया। ये वही एग्लोनिमा प्लांट है जो थोड़ी देर पहले एक क्लिप पीछे गया उसको मैं प्रोपगेट करी। और ये क्लिप कब का है पता है? ये क्लिप मई का है। मई के बाद ये सितंबर में मैंने जो दिखाया उसका अपडेट सितंबर में जाके वो थोड़ा बड़ा हुआ। तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 15 मई का क्लिप है, आज का क्लिप नहीं है। और प्रोपगेशन का दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रूट डिवीज़न करके भी इसको प्रोपगेट कर सकते हो। तो अगर रिपोर्टिंग की बात करूं तो रिपोर्टिंग को इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो बहुत धीरे धीरे स्टेम निकलते हैं। तो जब स्टेम आप इसको बड़ा हो गया, आप इसको आप दूसरे गमले में शिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप रूट डिवीज़न करके भी मतलब आप इसको एक प्लांट से कई प्लांट ईजिली बना सकते हो। तो इस तरह से आप प्रोपगेशन करना 2 वे है, दोनों वे से जो आपको सही लगेगा वो करना। और यहाँ मैं एलोवेरा ले रही हूँ, एलोवेरा के हेल्प से इसके स्टेम में लगा दूंगी और इसको मैं छोटे गमले में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इतना महंगा प्लांट है तो इसको खुद से ही लगाना सही रहेगा। अगर आपको आपके नेबर में कहीं पे भी आप देख लो अगर है तो आप छोटा सा स्टेम ले आओ तो अच्छे से हो जाता है। और आप ऑनलाइन इसकी प्राइस चेक करना कितना ज़्यादा आपको दिखेगा। तो इस तरह से आपको लगाना है। मैंने बताया कि 2 वे है तो दोनों में से में जो आपको सही लगता है कटिंग के थ्रू भी लग जाएगा और सेपरेट करके रिपोर्टिंग के टाइम पे सेपरेट कर देना तो दोनों वे से लग जाएगा। और ये इजी टू केयर प्लांट है, एक बार बस लगा देना है, उसके बाद उसका कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं यहाँ इस प्लांट को बहुत अच्छे से लगा दी हूँ। लगाते समय जैसे कि आपने देखा कि मैंने एलोवेरा लिया है। आपके पास एलोवेरा है या रूटिंग हार्मोन है या हल्दी है, किसी भी तरीके से आप लगा लेना। और वाटरिंग की बात करूँ तो इस प्लांट को वाटरिंग करते समय थोड़ा केयरफुली रहना होगा, क्योंकि स्पेशली जब आपने इंडोर रखा है, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी आप चेक कर लेना, आप ऊपर का लेयर अगर ड्राई हो तो ही पानी देना, क्योंकि ओवर वाटरिंग से कई बार एग्लोनिमा ख़राब हो जाता है, इसका स्टेम गलने लग जाता है। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करें। आप केयरफुल होके ही आप चेक कर लो कि ऊपर का लेयर सही है, ड्राई है तो ही आप इसको पानी देना, ठीक है। और अब देखो इस प्लांट का अपडेट। ये मैंने लगाया था 15 मई को और अब ये हो गया सितंबर, तो इतने दिनों में ये इतने ही बड़ा है। तो इसी तरह से ये प्लांट अच्छा धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप इस प्लांट को ज़रूर ज़रूर से लगाना। और टेम्परेचर की बात करूँ तो एग्लोनिमा को वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद होता है, मतलब कि 20 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर जो होता है इस प्लांट के लिए आइडियल होता है। तो इस टाइम पर ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और विंटर का टाइम इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो विंटर के टाइम पे इसको सनलाइट ज़रूर से प्रोवाइड करें। और गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो उसको मिस्टिंग ज़रूर करें, शॉवरिंग टाइम टू टाइम करें, जिससे कि हाई टेम्परेचर को ये एग्लोनिमा ईज़िली टॉलरेट कर लेगा। नहीं तो इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे बर्न होने लगती है ऊपर से। और ये एग्लोनिमा जो है वो हेवी फीडर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ईयर में 2 बार कंपोस्ट दें, एक स्प्रिंग सीज़न में एक रेनी सीज़न में, और अगर आप घर पे बनाते हो तो वो दे दें। तो इस तरह से इसको फर्टिलाइज़र देनी होती है। ये हेवी फीडर प्लांट नहीं है तो आप इसको 2 बार दे ईयर में, वो काफ़ी है इसके लिए। और पेस्ट अटैक इसमें होता है, मीलीबग लगती है इसमें, तो उसके लिए
आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लें। और इसमें स्नेल भी आते हैं, तो स्नेल जब आए तो बस टूथपिक से हटा दे, ये सही यही है और कुछ नहीं। बाकी ये प्लांट जो है वाटर प्रोपगेशन में भी काफ़ी चलता है। ये आप जो देख रहे हो पूरा बॉटल रूट से भरा हुआ है, ये मेरा 1 साल से ऊपर हो रहा होगा जो कि मैंने इस प्लांट को पानी में रखा है। और पानी को बस वीक में एक बार चेंज करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं डालती हूँ। और इसमें नए नए लीव्स भी आते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये पानी में भी ये इजली ये प्लांट लग जाता है और रह जाता है। तो देख लो मेरा बॉटल जो है पूरा रूट से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि आप इसको पानी में, सॉइल मिक्सचर नहीं है तो पानी में भी आप इसको ईज़िली लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से प्लांट को लगाना बहुत इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है। तो मेरी वीडियो हो गई यहीं पे ख़त्म। कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय, फाना वाला, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।